कंचनजंगा एक्सप्रेस जिस तरीके की दुर्घटना हुई उसको लेकर कई सवाल पैदा हो रहे हैं और इन सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। हमारे साथ रेलवे बोर्ड के एक पूर्व सीनियर मेंबर हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सुखबीर सिंह जी, आइए उनसे पूछते हैं कि आखिरकार इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनके पीछे क्या कारण हो सकता है। सुखबीर जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। सर, अगर हम कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना की बात करें तो आपको क्या लगता है कहां पर क्या फेल्योर रहा होगा? देखिए, जहाँ तक अब जो रिपोर्ट और जो डिटेल मेरे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से तो ये ह्यूमन फेलियर है। अब ह्यूमन फेलियर किस वजह से हुआ है, ये एक बहुत डिटेल्ड डीप इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो कोई भी ड्राइवर और असिस्टेंट, सिस्टम रेलवे का इतना परफेक्ट है, कोई भी ड्राइवर असिस्टेंट किसी इस तरह से ओवरशूट सिग्नल नहीं करना चाहेगा। ये सिग्नल ओवरशूट हुआ है तो इसके पीछे को डेफिनेटली मतलब इसके पीछे अवश्य ही बहुत सीरियस रीजन है, जिसको एक्सपर्ट के द्वारा, जो रेलवे को समझते हैं, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है और निश्चित ही कॉज पता चल जाएगा। सर, कारण तो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग थी, कहा जा रहा है उस दिन फेल हुई और साथ ही साथ वहाँ बारिश चल रही थी। जब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल होती है, तो उस दौरान 2 स्टेशनों के बीच किस तरीके से चीज़ें एक्टिवेट की जाती हैं? देखिए, जब ऑटोमेटिक सिग्नल फेल होता है तो सिग्नल जो है ऑटोमेटिक से फेल होगा तो सिग्नल रेड हो जाएगा। उस समय गाड़ी को सिग्नल पे 2 मिनट के लिए रुकना होता है, तब नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन में रेस्ट्रिक्ट स्पीड पे जाना होता है। तो यहाँ तो गाड़ी फुल स्पीड पे गई है। तो तो इसमें इसमें क्या कोई रिटन परमिशन की ज़रूरत होती है? नहीं, वो जब होता है ना, जब इस तरह का जब सिग्नल पे रुकता है तो वहाँ पे 2 मिनट रुकता है ड्राइवर। वो वहाँ से पोस्ट से बात करने की कोशिश करता है स्टेशन से। बात हो जाए तो ठीक है, बात नहीं हुई होती तो 2 मिनट के बाद में वो रेस्ट्रिक्ट स्पीड पे, जिससे कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो गाड़ी कंट्रोल हो जाए, उस स्पीड से चलता है। फुल स्पीड से कोई भी ड्राइवर नहीं चलता है। मतलब कितनी स्पीड होनी चाहिए थी अगर उसको चलने की बात करें? चलने के 10-15-20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। 15-20 किलोमीटर। तो अच्छा, गाड़ी रुक के चलेगी, गाड़ी खड़ी होकर नहीं गाड़ी चलती हुई नहीं पास कर सकती सिग्नल। ऑटोमेटिक टेरिटरी है तो गाड़ी किसी भी हालत में, सिग्नल जब रेड है या ऑटो सिग्नल फेल हो गया है, ऑल दी सिग्नल फेल टू सेफ। सेफ का मतलब है कि सब सिग्नल जो फेल होंगे तो उसमें रेड सिग्नल आएगा, और जब रेड सिग्नल आएगा तो ऑटोमेटिक टेरिटरी में ड्राइवर जानता है कि ऑटोमेटिक टेरिटरी है, तो उसको ड्राइवर को सिग्नल पर रुकना मैंडेटरी है 2 मिनट तक। उसके बाद बात करने की कोशिश करेगा माना, और उसके बाद 2 मिनट के बाद वो रेस्ट्रिक्ट स्पीड पे नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन को क्लियर करेगा। और वो स्पीड 10-15 किलो 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसका ड्राइवर का अपना जजमेंट होता है कि किस स्पीड वो गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि 40 या 50 इस तरीके की कोई स्पीड रही है। मेरे हिसाब से जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ, स्पीड हुआ डेफिनेटली मोर देन 50। 50 से डेफिनेटली ज़्यादा थी स्पीड। 50 से ज़्यादा थी। डेफिनेटली। तो क्या इसमें इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया जब उसने सामने देखा? देखिए, गुड्स ट्रेन में ये गुड्स ट्रेन थी, फुल गुड्स ट्रेन थी, और 50 से 55 पे भी चल रही है। इमरजेंसी ब्रेक लाएगा तो उसके बाद भी 1.5 पौने 2 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी नहीं होगी। लेकिन ये है, इमरजेंसी ब्रेक लगा तो इम्पैक्ट कम हो जाता गाड़ी का, स्पीड कम होती चली जाती। 50 से 49, 48, 43, धीरे धीरे करके स्पीड कम हो जाती, तो इम्पैक्ट कम होता। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उसका ब्रेक ही फेल कर गया हो? वो लगता नहीं है ब्रेक फेल हुआ है गाड़ी का। ब्रेक फेल नहीं हुआ। ब्रेक फेल होता तो ड्राइवर जो है पहले से इंडिकेशन दे देता कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, अब ब्लॉक सेक्शन को क्लियर रखिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि ड्राइवर सो गया हो? ड्राइवर सो भी नहीं सकता, बिकॉज जो रेलवे का सिस्टम इस तरह है कि हर स्टेशन पे ड्राइवर को, असिस्टेंट को सिग्नल एक्सचेंज करना पड़ता है स्टेशन स्टाफ से। तो ड्राइवर ने पिछले स्टेशन से सिग्नल एक्सचेंज किया है असिस्टेंट ने, और ये ड्राइवर और असिस्टेंट एक टेंडम में काम करते हैं। सबसे पहले जो असिस्टेंट है वो ड्राइवर को सिग्नल का एस्पेक्ट बताता है, रेड। फिर ड्राइवर उस सिग्नल को देख के रेड कंफर्म करता है। जब दोनों कंफर्म हो जाते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ती है। ये आप सामान्य स्थितियों की बात कर रहे हैं। हाँ।
यहाँ पर असामान्य स्थिति है क्योंकि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल है, उसको ये इन्फॉर्मेशन है, ट्रेनें पास कराई जा रही हैं। और तो क्या इसमें कोई किसी लिखित परमिशन की जरूरत होती है कि स्टेशन मास्टर ने कहा साहब ये पकड़िए परमिशन और आपको जाना है सीधा? नहीं नहीं, वो उसके लिए दो सिस्टम है। इस तरह से ऑटोमेटिक सिग्नल फेल होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। जब ऑटोमेटिक सिग्नल फेल होते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी रिटन इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका जैसे ही सिग्नल फेल हुआ तो रेड होगा तो आपको 2 मिनट रुकना है और 2 मिनट के बाद गाड़ी चलानी है, तो उसको कोई रिटन इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। और गाड़ी आगे कंट्रोल जितना कर सकते जाएगा। दूसरा सिस्टम होता है कि आप ऑटोमेटिक सिग्नलिंग को आप सस्पेंड कर दें तो आप फिर उसके बाद एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम फॉलो करते हैं। तो उसमें जैसे एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में जैसे लाइन क्लियर दी जाती है, हो जाती है, बट इसमें वो भी नहीं हुआ है। एब्सोल्यूट वाला नहीं हुआ इसमें। एब्सोल्यूट नहीं है इसमें, जो ऑटोमेटिक सिग्नल था वहाँ गाड़ी ओवरशूट कर गई। अच्छा, इसमें 6 ट्रेनें इससे पहले निकाली जा चुकी थीं। यानी सुबह-सुबह की बात है, उसके बाद लगातार ट्रेनों को निकाला जा रहा था। और ऐसा कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, खास तौर पर यूनियंस हैं, वो कह रही नहीं साहब हमें जो है जो परमिशन मिली थी उसमें टीए 912 की बात कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसी कोई होता है कि जिसमें हमको स्पीड नहीं रोकनी है, हमको अपनी फुल स्पीड में जाना है, इस तरीके का कुछ? ये ऐसी अथॉरिटी कोई नहीं दे सकता रेलवे में इस तरह की अथॉरिटी कोई ऑफिसर नहीं दे सकता। और किसी ऑफिसर ने दी है तो इट इज ए क्रिमिनल एक्ट। किसी को पावर नहीं है इस तरह की वो करने के लिए। सिमिलरली ऑटोमेटिक सिस्टम को एब्सोल्यूट करने के लिए नॉर्मली तो आपको हेडक्वार्टर की परमिशन लगती है, बट कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग डीआरएम होते हैं तो वो डिसीजन ले लेते हैं in the interest of the in the interest of work. I have taken it. I suspended the lava division. I suspended the automatic signal in absolute block system in extreme fog. एब्सोल्यूट ब्लॉक में जब जाते हैं तब मतलब अपनी स्पीड में वो चल सकता है? नहीं, एब्सोल्यूट फ्लॉग सिस्टम में अपनी स्पीड नहीं आती। उसमें तो ये वेरी सिंपल है। आपको जैसे गाड़ी रिसीव हुई, पहले गाड़ी रिसीव होगी, माना अगला ब्लॉक सेक्शन क्लियर है तो उसमें गाड़ी को परमिट कर देगा, ग्रीन सिग्नल दे देगा। और आगे कोई ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी है तो मैं गाड़ी को रोक लेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इसी इंफॉर्मेशन में कोई गड़बड़ हुई हो, एब्सोल्यूट ब्लॉक दिया गया हो? हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम तो ऐसे इतनी आसानी से टर्मिनेट नहीं होता, वो सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज इस गाड़ी के लिए एब्सोल्यूट कर दिया उसके लिए ऑटोमेटिक, ऐसा किसी को पावर नहीं है। और दूसरा, सिग्नल की स्पीड और उसको चेक करने की इंस्ट्रक्शन देने, ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए इंडियन रेलवे में कोई सिस्टम नहीं है। और किसी आदमी ने ये किया है तो इट इज ए क्रिमिनल एक्ट, ही शुड बी punished as per the criminal code of the country. Very serious. अगर ऐसा हुआ है तो Very serious. Very serious. Nobody has the powers in the system. सर इसके बाद सीआरएस की जांच चल रही है। सीआरएस जांच अमूमन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत वो लोग होते हैं और कहा जाता है कि उनकी जो जांच होती है उसमें रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। लेकिन मैं सीआरएस की वेबसाइट पे गया तो कई जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि हमने तो रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, रेलवे फॉलो नहीं कर रही। ऐसा भी होता है? ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा हो रहा है तो इससे बड़ा नेग्लिजेंस सिस्टम के लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर एक और सवाल, क्या भारतीय रेलवे एक्सीडेंट फ्री हो सकती है? मैं आज भी कहता हूँ इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द एक्सीडेंट एंड मेक इंडियन रेलवे एक्सीडेंट फ्री। And I can say with authority, I am not making just a statement on the press. I can say on the authority and I will prove it, and I have done it in my career. तो क्या किया जाना चाहिए कि एक्सीडेंट फ्री हो जाए? वो इतना शॉर्ट पीरियड में कहा नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत कुछ काम करना पड़ता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। और इसके लिए वही आदमी कर सकता है जो रेलवे सिस्टम को समझते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज जो है रेलवे सिस्टम को समझने वाले हिंदुस्तान में फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं आज भी। ये इतना कम्प्लेक्स सिस्टम है, इतना कम्प्लेक्स सिस्टम है कि आज 40 साल की नौकरी करने के बाद लोग पूरा सिस्टम नहीं समझते। और पूरा सिस्टम समझने वाले यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। सर ये भी कहा जा रहा है कि जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने कर्मचारी रेलवे भर्ती नहीं कर रही है। बार बार इस चीज को विपक्ष भी उठाता है और तमाम यूनियंस उठाती हैं। तो क्या ऐसा भी है कि जितने लोगों की भर्ती होनी चाहिए उतनी भर्ती नहीं है, ज्यादा ओवरलोडेड हैं लोग? देखिए, ये एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट एक मैं सिर्फ इसको
इसका एक रैशनल आंसर देना चाहूँगा कि भारतीय रेल को जो उनकी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज मेंटेनेंस की, ऑपरेशन की, सिस्टम रिलायबिलिटी की और सेफ्टी के लिए जो है वो पोस्ट तो भरनी है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। और उसके लिए एक कमेटी, एक या मल्टीपल कमेटी बननी चाहिए जो रेलवे को समझते हैं, नॉट ओनली टू फिल अप द लाइंस ऑफ द पेपर, जो सिस्टम को समझते हैं, उनसे रिकमेंडेशन लेके वो एक टाइम फ्रेम में रिकमेंडेशन बनानी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक्सीडेंट कैन बी प्रिडिक्टेड एंड कंट्रोल्ड। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।